नमस्कार दोस्तों, नंदन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों जानते हैं कि इस चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए जीके जीएस की क्लासेस चल रही हैं दोस्तों। इसके पहले हमने स्टैटिक जीके के सभी टॉपिक्स करा करके प्लेलिस्ट बनाकर इस चैनल पर डाल दिया है दोस्तों, और हिस्ट्री के भी सभी टॉपिक्स को पढ़ा करके चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया है दोस्तों। वहां से जाकर के आप स्टैटिक जीके और हिस्ट्री की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सभी टॉपिक्स में आपको 50, 60, 75, 80 सभी टॉपिक्स में क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम के से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, और आज का आप लोग का जो टॉपिक है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य है, जो आप लोग के सिलेबस का तीसरी टॉपिक है। दो टॉपिक हमने संविधान के भी पढ़ लिए हैं, जो प्लेलिस्ट बनाकर इस पर पड़ी हुई है दोस्तों, और आज की वीडियो भी प्लेलिस्ट बन करके इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसके बाद भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसके बाद मैं कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। तो संविधान के किस भागों में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश से लिया गया है। मतलब मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 12 से 35। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो मूल अधिकार में कुल 7, ठीक है, 7 मूल अधिकार प्रदान किए थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो मूल संविधान में 7 थे, और वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 6 हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया गया। तो किस संविधान संशोधन द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ई, संविधान मान 44वां संविधान संशोधन। दोस्तों यही एक मौलिक अधिकार है जो पहले मूल संविधान में 7 था, तो इसी को हटा करके अब 6 कर दिया गया है। ठीक है, इसको आर्टिकल 300A के तहत संविधान को, मतलब कि संपत्ति के अधिकार को जोड़ दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है। तो जो संपत्ति का अधिकार है यह कानूनी और विधिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो संपत्ति का अधिकार है वह आर्टिकल 300A में वर्णित किया गया है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो जो समानता का अधिकार है आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक वर्णित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14 टू 18 में समानता का अधिकार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधि के समक्ष समता का अधिकार किस विचार मतलब विधि के समक्ष समता का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो विधि के समक्ष समता का जो विचार है ये ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि विधियों का समान संरक्षण का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। तो विधियों का जो समान संरक्षण का सिद्धांत है कहाँ से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में है। तो धर्म जो भेदभाव का जो निषेध है किस अनुच्छेद में है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15। हम किसी धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता या सरकारी नौकरियों में समानता किस अनुच्छेद में है। तो सरकारी नौकरियों में जो समानता है किस अनुच्छेद में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 16 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 16 में। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स,
अस्पृश्यता छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो अस्पृश्यता या छुआछूत का जो अंत है, ये अनुच्छेद 17 से किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर से सी हो जाएगा। इसमें अगर हम किसी से अस्पृश्यता करते हैं या छुआ-छूत करते हैं तो हमें 6 से 3 साल तक की जेल हो सकती है। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो उपाधियों का जो अंत है वह अनुच्छेद 18 में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद समूह में वर्णित है। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है किस अनुच्छेद समूह में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 19 से 22 तक हमें स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। इस अनुच्छेद में जो है 19 से 22 तक के जो अनुच्छेद हैं उसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मूल संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिकों को कुल कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो जो मूल संविधान के अनुच्छेद हैं 19 उसमें नागरिकों को कुल कितनी स्वतंत्रता दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। ठीक है? 7 अ, मूल संविधान के अंतर्गत कुल स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वर्तमान में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं? तो वर्तमान में जो है, देखिए इसके पहले वाला क्वेश्चन मूल संविधान में था। अब जो है वर्तमान की बात कर रहा है, मतलब संशोधन कुछ हुआ होगा। कह रहा है कि वर्तमान में अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता या वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्निहित है? तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है या वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 1A। ठीक है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्टिकल 20। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? जीवन का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21। ठीक है दोस्तों? मतलब कि यहाँ भी 21 है और इसका आंसर भी 21 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो जो शिक्षा का अधिकार है, ये तो मैं जानता हूँ सबको पता होगा, जो शिक्षा का अधिकार है किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि शिक्षा के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया? तो शिक्षा के अधिकार को किस संविधान के संशोधन द्वारा जो है मौलिक अधिकार बनाया गया? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 86वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है दोस्तों? 86वां संविधान संशोधन। ठीक है? नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किया गया? तो 86वां संविधान संशोधन जो है 2002 में पारित किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 22। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है संविधान के 23-24 अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है दोस्तों? अनुच्छेद 23-24 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है? मतलब बधुआ मजदूरी नहीं किया करना है किसी को, अगर कोई कराएगा तो उसको किस आर्टिकल के तहत सजा दी जाएगी? आर्टिकल 23। ठीक है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 23 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध 14 वर्ष से कम आयु किस अनुच्छेद के तहत है? यानी कारखानों में, फैक्ट्रियों में 14 वर्ष से कम तक बालकों को काम नहीं कराना है। तो इसका राइट आंसर किस में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इसमें किसी भी 14 वर्ष से कम तक के आयु के बच्चों को श्रम नहीं करा सकते, काम नहीं करा सकते। अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेदों में वर्णित है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो
मतलब स्वतंत्रता का अधिकार है, यह 25 से 28 में वर्णित है। किसमें वर्णित है? 25 से 28 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता किसमें शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 25। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 25, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है? तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की जो स्वतंत्रता है, किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 26 में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 32 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता किसमें है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, मतलब अनुच्छेद 28 में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार किन अनुच्छेदों में दिए गए हैं? तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो हमें आर्टिकल 29 से लेकर के 30 तक। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अल्पसंख्यक वर्णों के हितों का जो संरक्षण है किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 29। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 29, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, कह रहा है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो मतलब शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का जो अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जाएगा, एक मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संवैधानिक उपचारों मतलब कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, तो आर्टिकल 22 में, सॉरी आर्टिकल 32 में है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो किस अनुच्छेद को जो है संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32 को, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय जो है किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 32। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, क्या है कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 226। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है, और अनुच्छेद 226 के तहत जो है हमारा उच्च न्यायालय, मतलब स्टेट कोर्ट है, वो रीट जारी करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का या उच्च न्यायालय द्वारा कुल कितने प्रकार की रीट जारी किए जा सकते हैं? तो रीट कितने प्रकार के जारी किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 5। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट का शब्द शाब्दिक अर्थ क्या है? जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट का जो शाब्दिक अर्थ है क्या है? तो रीट का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संदेह उपस्थित करना। क्या? संदेह उपस्थित करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, परमादेश मतलब रीट का परमादेश रीट शाब्दिक अर्थ क्या है? परमादेश रीट का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परम आदेश मतलब हम आदेश देते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किसी लोक प्राधिकारी को उसके कानूनी कर्तव्य का पालन कराने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है?
तो किसी लोक पदाधिकारी को उसके कानूनी कर्तव्य का पालन कराने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परम आदेश। क्या हो जाएगा? परम आदेश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कि जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करती है तो उच्च न्यायालय कौन सा रीट जारी करता है? तो जो निचली अदालत है वो अपने अधिकार से बाहर होकर कार्य करता है तो उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। लेकिन कौन सा रीट जारी करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिषेध। ठीक है दोस्तों, प्रतिषेध का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अधिकार परीक्षा, ठीक है, अधिकार परीक्षा रीट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अधिकार परीक्षा रीट का जो मुख्य उद्देश्य है क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवैध रूप से सार्वजनिक पद हथियाने से रोकना। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? तो मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति ये किसके पास है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 20 और 21 को क्या किया जा सकता है? निलंबित नहीं किया जा सकता, सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की जो शक्ति है किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, संसद के पास है। ठीक है दोस्तों, संसद के पास है जो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 20, मतलब अनुच्छेद 19 जो है विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने मौलिक अधिकार के बारे में 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर चुके हैं और अब जो है हम मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, कह रहा है कि मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख था? तो मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख था? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक भी नहीं। ठीक है, एक भी मौलिक कर्तव्य उसमें नहीं था। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं इसको 1976 में शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया? 1976 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर जाएगा 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है यह किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस से। कहाँ से? रूस से। उसको सोवियत संघ भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सोवियत संघ भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, किस समिति की सिफारिशों के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया? तो किस समिति की सिफारिशों के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाग 4 में जो है मौलिक कर्तव्यों का भी वर्णन दिया गया है, भाग 4 में। ठीक है दोस्तों, 56 का बी हो जाएगा। आगे देखिए, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 51 ए में रखा गया है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों के लिए कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं?
तो वर्तमान में नागरिकों के लिए कुल 11 हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, यह 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य है किस वर्ष जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि 86वां संविधान संशोधन 2002 में ही हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 11वें मौलिक कर्तव्य के तहत माता पिता का कर्तव्य क्या निर्धारित किया गया है? तो 11वें कर्तव्य मौलिक कर्तव्य के तहत माता पिता का जो कर्तव्य है क्या है? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि संविधान का आदर करना और राष्ट्र ध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करना क्या है? तो ये जो संविधान का आदर करना और राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करना जो है, यह क्या है? हमारा मौलिक कर्तव्य है। हमें इसे करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 51A में दिया गया है। ठीक है दोस्तों। 51A में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वन्य जीव, झीलों, नदियों और प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना किस प्रकार का कर्तव्य है? तो वन्य जीव, झीलों, नदियों और प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना किस प्रकार का कर्तव्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास क्या है? तो इसका राइट आंसर रहेगा, यह भी एक मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना ही किस अनुच्छेद के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 51A में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह है कि मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए किस वर्ष बर्मा समिति का गठन किया गया? तो मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी करने के लिए बर्मा समिति का जो गठन है, यह 1999 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि क्या मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा सीधे दंड दिया जा सकता है? क्या ये वाद योग्य है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं, वह दंड नहीं दे सकते। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित में से किन पर लागू होता है? तो जो मौलिक कर्तव्य है किन पर लागू होता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, केवल भारतीयों पर। किस पर लागू होता है? केवल भारतीयों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, ये जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूसरा हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना किस कर्तव्य का हिस्सा है? तो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना किस कर्तव्य का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51A में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि हमारी संस्कृति की समृद्धि, विरासत का महत्व समझना और उनका परिरक्षण करना क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना किस अनुच्छेद में है? तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना जो है, हमारे आर्टिकल 51A में दिया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो कौन सा एक इसमें से मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है। इसकी रक्षा सरकार करती है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना वह मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संरक्षण महत्व के स्मारकों, स्थानों
और वस्तुओं का संरक्षण करना संविधान के किस भाग में का हिस्सा है? ठीक है, कह रहा है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना संविधान के किस भाग का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 49 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, स्वतंत्रता के लिए हमारे शरीर आंदोलन को, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वर्ण सिंह समिति ने मूल रूप से कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़े जाने की सिफारिश की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति ने मूल रूप से कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़े जाने की सिफारिश की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों में से कौन सी सिफारिश संसद द्वारा स्वीकार नहीं की गई है? तो कौन सी इसमें से जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों में से कौन सी सिफारिश जो है संसद द्वारा स्वीकार नहीं की गई है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अदायगी माने कर अदायगी को मौलिक कर्तव्य बनाना। ठीक है, इसको सरकार द्वारा या संसद द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में कर्तव्य की अवधारणा मुख्य रूप से किस देश के ऐतिहासिक दर्शन से प्रभावित मानी जाती है? तो कर्तव्य जो मौलिक कर्तव्य की अवधारणा है मुख्य रूप से किस देश के ऐतिहासिक दर्शन से प्रभावित मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी एशियाई देशों और सामाजिक समाजवादी देशों की व्यवस्था से। ठीक है दोस्तों, इससे प्रभावित मानी जाती है हमारी मौलिक कर्तव्य की अवधारणा। तो दोस्तों, आपके रहे महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार से संबंधित 80 क्वेश्चन जो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे दोस्तों। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आपकी आज हो सकती है, आ जाए रात में। ठीक है, आज ही आएगी और आप लोग टॉपिक वाइज आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इतिहास का मैंने प्लेलिस्ट बना कर रख दिया है और अम, जो स्टैटिक जीके है उसका भी प्लेलिस्ट बनाकर इस चैनल पे डाल दिया है और इसमें पॉलिटी चल रहा है तो पॉलिटी का भी जो है मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, आप वहाँ पे जाकर कर सकते हैं। दोस्तों, पॉलिटी में बहुत मिनिमम टॉपिक है और आपकी टॉपिक वाइज इस पे जो है क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। इस क्वेश्चन से बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना प्रॉमिस करता हूँ मैं दोस्तों। हर टॉपिक से मैं इतना क्वेश्चन ला रहा हूँ ताकि यूपी ट्रिपल एससी पीएट के लिए उतना ही क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।